नमस्कार। अब से पहले हमने पिछली क्लास के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर जो था कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट चैप्टर आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स। चैप्टर का नाम है हैलोजन व्युत्पन्न। इसे स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है हैलोजन व्युत्पन्न। तो सबसे पहले हैलोजन कि हैलोजन क्या है। हैलोजन, अब सभी को पता है कि हैलोजन जो है, जो वर्ग 17 दिया गया है, कौन सा वर्ग 17, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो तत्व है कौन से वर्ग में आते हैं, 17वें वर्ग में। और 17वें वर्ग के तत्वों को हैलोजन्स कहा जाता है। पता लग गया। इस वर्ग 17 जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हें अपने हैलोजन कहते हैं। पहले से पता है ये बात सभी को। इसके बाद है कि हैलोजन नाम इनका क्यों पड़ा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है इनका नाम हैलोजन क्यों पड़ा। तो हैलोजन जो है इसका अर्थ निकाल लेते हैं अपने। क्या है, हैलोजन को बोलते हैं हैलो प्लस जन। अब यहाँ पर हैलो का मतलब है जो, हैलो का मतलब निकलेगा साल्ट, और जन का मतलब है फॉर्म, यानी कि जो लवण का निर्माण करते हैं। हैलोजन इनका इसलिए नाम पड़ा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का, क्योंकि ये जो तत्व है किसी धातु के संपर्क में आने पर लवण का निर्माण करते हैं। और हैलोजन का अर्थ क्या होता है, लवण का निर्माण करने वाले। तो हैलोजन किसकी कहती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे पहले ये हैलोजन शब्द है ये क्लियर हो गया। इसके बाद है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न है कि किसी यौगिक जो है उसके अंदर कुछ परिवर्तन कर नया यौगिक बनाना। व्युत्पन्न तो यही होगा। अब परिवर्तन करेंगे किसमें कि आपके पास हैलोजन व्युत्पन्न बन जाए। तो यहां से याद रख लेना, हाइड्रोकार्बन लेकर चलते हैं अपने। हाइड्रोकार्बन, अब इस हाइड्रोकार्बन में भी दो शब्द है। एक तो है हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन यानी कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को अपने क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन जो है, कोई भी हाइड्रोकार्बन आपके पास है, उन हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को किन्हीं हैलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित करने पर जो यौगिक बनेगा उसे अपने क्या कहेंगे, हैलोजन व्युत्पन्न या हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स, यहां से पता लग गया कि हैलोजन व्युत्पन्न किसे कहेंगे। परिभाषा अपने आप आ गई। आपके पास है कोई कार्बन, हाइड्रोकार्बन। अब सभी को पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। मान लिया कि इन चारों पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। बदल भी सकते हैं। हाइड्रोजन जो है हाइड्रोकार्बन है, इसका एक हाइड्रोजन हटाया, इसकी जगह आपने Cl लगा दिया। तो पहले तो आपके पास था CH4, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे। अब आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह लगा दिया Cl, तो अब आपके पास बन गया CH3Cl। तो आपने निर्माण किसका कर दिया, ये आपके पास हाइड्रोकार्बन था, हाइड्रोकार्बन से निर्माण कर दिया आपने किसका, हैलोजन व्युत्पन्न का, हैलो डेरिवेटिव्स का। तो बनाएंगे कैसे, सबसे पहले कार्बन, ये याद रख लेना कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। अब जरूरी नहीं है कि आप एक हाइड्रोजन हटाओ, एक क्यों, दूसरा भी हटा तो दूसरी की जगह पे क्या रहेगा, Cl या कोई और ये भी याद रख लेना कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी के लिए अपने मेन सब यूज लेते हैं X। X का मतलब यहाँ पर इन सारों के लिए आ जाता है कि इनमें से कोई भी लगा दो X। X है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन कोई भी हो, X लिख देंगे तो उसका मतलब क्या आएगा कि कोई हैलोजन आपने जोड़ा। तो यहाँ पर Cl है, ये भी हाइड्रोजन हटा सकते हैं, यहाँ भी Cl लगा दिया।
ये भी हाइड्रोजन हटा सकते हैं, यहाँ भी Cl लगा दिया। तो अधिकतम एक कार्बन के साथ अपने कितने जोड़ सकते हैं? 4, यदि वो अकेला कार्बन है। मान लिया कि 2 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, इनकी तीनों वैलेंसी, तीन वैलेंसी खाली होगी आपके पास। अब 2 कार्बन में तो एक तो बंद आपस में बना रखा है, 4 वैलेंसी अधिकतम है कार्बन की, तो इन 3 वैलेंसीज पर Cl जोड़ सकते हैं। यदि ऐसा यौगिक आपके पास है तो उसमें एक कार्बन पर 3 ही Cl या हैलोजन यौगिक आ सकते हैं परमाणु जो है। तो सबसे पहले अभी तक यहाँ पर यही बताया गया है कि हैलोजन डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं। परिभाषा इसकी ये होगी कि किसी हाइड्रोकार्बन के एक या आपके पास हाइड्रोकार्बन है CH3HHH, परिभाषा है किसी हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक, कितने भी ले सकते हैं, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन किसी हैलोजन परमाणु से करवाने पर बने यौगिक को, जैसे ये बन जाएगा, क्या कहते हैं? हैलोजन व्युत्पन्न। तो सबसे पहले परिभाषा होगी हैलोजन व्युत्पन्न की, कि आपने वो चैप्टर पढ़ना है हैलोजन व्युत्पन्न, इसकी परिभाषा। इसके बाद की हैलोजन व्युत्पन्न में अब हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि एल्केन भी हो सकते हैं, एल्कीन भी हो सकते हैं और एल्काइन भी हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। तो एल्केन मतलब जितने भी कार्बन लेते हैं उनमें सिंगल बंध है, कहीं ना कहीं क्या आएगा आपके पास? डबल बंध, कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा? ट्रिपल। लेकिन अपने पास सबसे पहले इस चैप्टर में दिया गया है एल्केन का, और नाम लिख रखा है हेलो एल्केन। सबसे पहले हमें पढ़ना है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, या हमें इसमें नाम लिख रखा है एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। यहां से स्पष्ट हो जाता है एल्केन कि ऐसा हाइड्रोकार्बन लेंगे हैलोजन व्युत्पन्न बनाने के लिए जिसके अंदर क्या हो? एल्केन आता हो, न डबल बंध और ट्रिपल बंध कहीं भी नहीं आते हो। तो परिभाषा कि किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त नाम आ रहा है, परिभाषा पहले पूरी समझ लो। संतृप्त परिभाषा है एल्केन की किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हैलोजन परमाणु से करवाने पर बने यौगिक को एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कहते हैं। अब यहाँ पर नाम है सिर्फ हैलोजन व्युत्पन्न की, जो आपने परिभाषा बोली थी उसके अंदर एक परिवर्तन किया गया, वो है संतृप्त का। कि हैलोजन व्युत्पन्न की जो परिभाषा बोली थी उसके अंदर आपने संतृप्त शब्द यूज में नहीं लिया, जबकि हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड में संतृप्त शब्द जो है वो यूज में। अब ये संतृप्त क्या है? संतृप्त का मतलब है कि कार्बन जो है अपनी चारों वैलेंसी प्रदर्शित कर रहा है, चारों वैलेंसी प्रदर्शित कर रहा है, इसका संकरण जो है वो sp3 संकरण में होगा। यदि अब चारों वैलेंसी भी वो जो है वो कौन सी होगी? सिंगल बंध के रूप में। डबल बंध यदि कार्बन ने कहीं बना लिया, जैसे ये यौगिक है आपके पास C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये डबल बंध है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है और ये बना लिया आपने CH3। अब ये एक यौगिक है आपके पास, तो इस कार्बन की तो वैलेंसी कितनी होगी? इसकी संरचना ऐसे होगी, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर, एक नीचे, एक नीचे, सिंगल बंध कार्बन, एक हाइड्रोजन, डबल बंध कार्बन, एक हाइड्रोजन दूसरा। ये यौगिक ऐसे कि हाइड्रोजन ऐसे इसमें जुड़े हुए। अब इनमें संकरण निकालेंगे तो 1 2 3 4, संकरण कैसे निकालते हैं? सिंगल बंध की संख्या, सिंगल बंध जो है कार्बन में 4 है तो 4 के लिए संकरण कौन सा आएगा? sp3। अब इसका निकालेंगे तो ये डबल है, लेकिन डबल में एक बंध गिना जाएगा, वो भी कौन सा? सिग्मा का। पाई बंध का यूज
वैलेंस नहीं होगा। दूसरा बंध जो है हमेशा कौन सा होता है, पाई बंध। तो सिग्मा बंध इसमें कितने हैं, 1 2 3, 3 बंध इस कार्बन के गिनोगे तो इसका संतुलन कौन सा हो जाएगा, sp2। सेम इसी में गिनेंगे तो 1 2 3, इसका संतुलन भी कौन सा है, sp2। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि संतृप्त शब्द जो है सिर्फ किसके लिए आएगा, sp3 संतुलन युक्त कार्बन के लिए, यानी कि जिस कार्बन के अंदर सिर्फ सिंगल बंध बंधित हो, डबल बंध किसी के पास न हो या ट्रिपल बंध भी न हो। यदि sp3 संतुलन है किसी कार्बन में तो वो कैसा होगा, संतृप्त। तो यहाँ पर बताया गया है कि परिभाषा अनुसार किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के, अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा, आपको लेना है ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बंध हो। मैंने पहले जो समझाया था वो भी सिंगल बंध वाला ही था। ये है आपके पास CH3 दोनों के बीच में सिंगल बंध है, ये जुड़े हुए ऐसे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बीच में सिंगल बंध, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये है आपके पास एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन। परिभाषा अनुसार किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक, ये दूसरा हटा दिया, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन किसी हैलोजन परमाणु, हैलोजन के लिए X लगा दिया, से करवाने पर बने यौगिक को अपने क्या कहते हैं, हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। ये आपके पास क्या बन गया, हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। तो यहाँ तक अभी तक दो परिभाषा होगी। सबसे पहले हैलोजन शब्द के बारे में बताया है, फिर हैलोजन व्युत्पन्न की परिभाषा है, फिर हैलो एल्केन जो अपने को इस चैप्टर में पढ़ रहा है, हैलो एल्केन या जिसे बोल देंगे एल्किल हैलाइड। ये होगी इसकी परिभाषा। अब इसके बाद है कि हैलो एल्केन जो आपका है उसका वर्गीकरण और नामकरण, कि हैलो एल्केन कितने प्रकार के हो सकते हैं। यहां पर है, पहले तो हमें देखते हैं वर्गीकरण और नामकरण साथ साथ हो जाएगा, तथा IUPAC नाम होगा, नामकरण। वैसे नामकरण IUPAC नेमिंग जो है इसे पहले वाली क्लासों में करवाया जा चुका है। IUPAC नेमिंग 11th क्लास के चैप्टर्स में करवाया जा चुका है, वही है सेम। आपको ये देखना है सफिक्स कौन सा लगेगा, प्रीफिक्स कौन सा लगेगा, अनुलग्न, पूर्वलग्न, रूट वर्ड में कार्बन की संख्या कितनी है, प्रतिस्थापी कौन बनेगा, इनके आधार पर इनका नामकरण होता रहेगा IUPAC नाम। वर्गीकरण, अब आधार कौन सा लेना है, सबसे पहले कि हैलो एल्केन जो अपने पढ़ना है उस हैलो एल्केन का वर्गीकरण किया गया है किस आधार पर। अब हैलो एल्केन का वर्गीकरण है हैलो एल्केन में उपस्थित हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अब हैलो एल्केन आपके पास है, उस हैलो एल्केन यौगिक में कितने हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं उसके आधार पर हैलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं, 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन और टेट्रा हैलो एल्केन। क्योंकि कार्बन जो है इसकी अधिकतम वैलेंसी कितनी है, 4। आपके पास हाइड्रोजन कितने लगे हुए इसके पास, 4। यदि आपने इसका एक हाइड्रोजन लगाकर इसकी जगह हैलोजन लगा दिया तो ये कौन सा बनेगा, मोनो हैलो एल्केन। दूसरा, यदि आपके पास सेम वही बात करते हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कुल मिला के 4 है आपके पास, लेकिन एक नहीं आपने 2 की जगह क्या लगा दिया, हेलो, तो ये कौन सा हो जाएगा, मोनो डाई हैलो एल्केन। अब 2 भी न हो, तीसरा और हटा दो तो कौन सा बन जाएगा, ट्राई हैलो एल्केन। तीसरा नहीं, चौथा भी हटा दो, चारों की जगह क्या आ गया, हैलोजन, तो क्या बन जाएगा, टेट्रा हैलो एल्केन। अब सबसे पहले कुछ यौगिक लेते हैं।
आपके पास सबसे पहले देख लेते हैं कि मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। सबसे पहले मोनो हेलो एल्केन CH3, यही है सबसे पहला। एक कार्बन है और उसके साथ कितने हेलोजन जोड़े हैं? एक। तो कार्बन की संख्या एक है, हेलोजन एक, तो कितना हो गया? मोनो में ही तो आएगा क्योंकि हेलोजन की संख्या कितनी है? एक। तो मोनो हेलो एल्केन। इसका नाम कैसे लिखेंगे? IUPAC नाम मुख्यतः आपको देखना। तो नाम के लिए आपको सबसे पहले पता है कि कार्बन की संख्या गिन लो, चेन के अंदर कितनी आ रही है? कार्बन एक ही तो है, सारे के सारे आएंगे इसमें। तो नाम सीधा क्या लिखेंगे इसका? क्लोरो। IUPAC नाम लिखोगे। अब ये भी पता है सभी को कि IUPAC नाम लिखने में सबसे पहले किसे लिखा जाता है? प्रतिस्थापी को, वो भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। कि प्रतिस्थापी जो है अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आ रहा है, किसका नाम पहले आ रहा है, बाद में किसका आ रहा है, उसके अनुसार उनको नाम देंगे कि पहले किसका लिखा जाएगा, बाद में किसका लिखा जाएगा। जो पहले आएगा उसे पहले, जो बाद में आएगा उसे बाद में। तो इसमें तो प्रतिस्थापी भी एक ही है और कार्बन की संख्या भी एक है, तो संख्या अंक देने की भी आपको जरूरत नहीं है। तो नाम सीधा लिखेंगे। Cl के लिए क्या आ जाएगा? क्लोरो, CHLY, क्लोरो। एक कार्बन के लिए क्या आता है? मैथेन। नाम हो गया क्लोरोमेथेन, हो गया। इसके बाद दूसरा एग्जांपल जैसे हमने करेंगे मोनो हेलो एल्केन में, मैं मोनो के एग्जांपल बता रहा हूं, डाई के नहीं है इधर। दूसरा है CH3 CH2 Cl। अब इसके अंदर इसका नाम करोगे तो एक चेन ये भी कार्बन की। अब कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो हमेशा रहेंगे, लेकिन दूसरा कोई और तत्व यदि आता है तो उसको अंदर नहीं अपने को चेन में लेना, उसका नाम अलग से आपको दर्शाना पड़ेगा। तो अब इसके अंदर एक नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है आपके पास? Cl, लेकिन नंबर लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि Cl इस कार्बन पर होता तो नंबर यहां से कर देते अपने, यही तो होता। तो इसके अंदर नाम इसका क्या लिखेंगे? अब क्लोरो, तो नाम सीधा लिखेंगे CHLY, क्लोरो। क्योंकि प्रतिस्थापी कौन है आपके पास? क्लोरो। दो कार्बन के लिए क्या लगाओगे? H। अब ये भी सभी को पता है कि एक कार्बन के लिए मैथ, दो के लिए हेप्ट, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, एल्क, नॉन और डेक। ये 10 तक इनकी संख्या है। ये एक के लिए क्या यूज में आएगा? कार्बन की संख्या एक है तो रूट वर्ड क्या आएगा? 2 है तो क्या आएगा? 3 है तो क्या आएगा? अब इसमें ऊपर वाले में नाम प्रतिस्थापी तो क्लोरो लिख लिया। मैथ शब्द क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन है इसलिए एक इसलिए लगाया कि इस कार्बन ने एक किया और एक के लिए हमेशा बंद कौन सा? सिंगल बंद होगा। सिंगल बंद है इसलिए इसके पीछे अनुलग्न कौन सा लगा दिया आपने? इसमें यहाँ पर बंद कौन सा दिखाई दे रहा है? सिंगल। और क्लोरो प्रतिस्थापी, तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखना है आपको, लिख दिया क्लोरो। दो कार्बन है तो दो के लिए क्या लगाओगे? मैथ के बाद 2 नंबर पर कौन आता है? H। और H सिंगल बंद के कारण क्या लगाओगे? K। तो नाम हो गया क्लोरो एथेन, ETHANE। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है CH3 CH2 CH2 Cl। इसका नाम क्या होगा? अब इसमें आपको सबसे पहले तो वही है चेन, ये आपने बना ली चेन। अंकन करना पड़ेगा जरूरी, क्योंकि ये यहां भी जुड़ सकता है, लेकिन इस कार्बन क्लोरीन को यहां जोड़े तो वही नाम रहेगा, यही सेम होगी। लेकिन इस क्लोरीन को यहां भी तो जोड़ सकते हैं, इसके बीच वाले कार्बन पर, बीच वाला कार्बन पर जोड़ेंगे तो इसका नाम बदल जाएगा। इसलिए इसके 2 यौगिक हम कहते हैं, एक तो यही है, दूसरा आगे वापस से बना लेते हैं पहले। दूसरा है CH3 CHCl CH3। अब ये चेन ले ली, अंकन करना है 1 नंबर इसको दोगे, क्योंकि प्रतिस्थापी जहां से नजदीक होगा अंकन वहीं से करेंगे। 1 2 3 अंकन कर लिया। 3 का मतलब कि रोट वर्ड में कार्बन की संख्या कितनी है? 3। तो 3 के लिए शब्द क्या आएगा? प्रो। सिंगल बंद के कारण क्या लगाना है? ये तो पता लगे कि प्रोपेन है, लेकिन क्लोरो भी है प्रतिस्थापी। कितने नंबर पर है? 1 नंबर। 2 नंबर पर तो नहीं है, 1 नंबर पर है, इसलिए क्या लगाओगे?
1 क्लोरो। अब ये भी याद रखना, अंक और शब्द के बीच में डैश का उपयोग किया जाता है। लगा लिया डैश। 1 क्लोरो, 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? प्रोपेन। अब देखने में तो ये यौगिक और ये यौगिक सेम से है, लेकिन सिर्फ क्लोरीन जुड़ा हुआ वो संख्या अलग है इसकी कि कितने नंबर कार्बन पर जुड़ा है, वही बदलेगा इसका। अब इसमें अंकन करोगे, अंकन कहीं से भी कर लो, ये तो 2 नंबर पर ही आएगा, तो 1 2 3। तो नाम लिखेंगे तो सबसे पहले किसका लिखा गया? प्रतिस्थापी का। प्रतिस्थापी क्लोरो, क्लोरो के लिए लगाएंगे 2 पर, क्योंकि 2 नंबर कार्बन पर है प्रतिस्थापी, तो 2 क्लोरो। अब आगे संख्या कितनी है? 3, तो 3 के लिए क्या लगा देंगे? प्रोपेन। अभी जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिए हैं इन सारों में हैलोजेंस की संख्या कितनी आ रही है आपके पास? एक ही तो सीएल लगाया गया सारों के अंदर, एक है, तो ये है कौन सा? मोनो हेलो एल्केन भी बता दिया एग्जाम्पल। अब इसमें आईयूपीएसी नाम कैसे करना है वो भी बता दिया गया। आईयूपीएसी नाम में ये हमेशा याद रखिए ना कि सबसे पहले प्रतिस्थापियों का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद किसका नाम आएगा? रूट वर्ड यानी कि मुख्य कार्बन श्रृंखला जो है उसका नाम आएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जैसे ले लेते हैं हमने, ये हो गया CH3 CH2 CHCl CH3। चेन आ गई आपके पास सीधे 4 कार्बन की। अब इस चेन का अंकन कहां से करें? अंकन के लिए बताया गया है कि जहां से प्रतिस्थापी जो है नजदीक आएगा वहां से करना है। ये चेन सिलेक्शन कैसे करते हैं? चेन उसको लेंगे जिसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक आए, और जहां पर चेन बनाते हो तो टी का निर्माण न हो कभी भी। ऐसे नहीं है कैसे चलते चलते एक बार नीचे आ गए वापस ऊपर, ऐसे टी का निर्माण नहीं होना चाहिए चेन सिलेक्शन में भी। मुड़ सकते हो एक बार, लेकिन टी का निर्माण नहीं होना। तो ये कितने नंबर पर? यहां से अंकन करोगे तो 1 2 3, क्लोरोवेट 3 पर आएगा, लेकिन इस साइड से 1 2, तो आपको अंकन उस साइड से करना है जहां से प्रतिस्थापी कहां है? नजदीक। तो 1 2 3 4, तो नाम इसका लिखेंगे, नाम हो गया 2 क्लोरो, 2 नंबर पर है Cl, 2 क्लोरो, और 4 क्या है? कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या लगाओगे? मेथ एथ प्रोप ब्यूट। 4 के लिए क्या शब्द आता है? ब्यूट। तो 2 क्लोरो ब्यूट, और सिंगल बंध के कारण क्या लेंगे? ये इसका क्या हो गया? ये आपके एग्जांपल्स हो गए मोनो हेलो एल्केन के। अब मोनो हेलो एल्केन के एग्जांपल हो गए, एक एक एग्जांपल्स जो है डाई का भी देखते चलो। डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। ऐसे डाई हेलो एल्केन आगे आ जाएंगे इसके बाद इसी चैप्टर में। डाई हेलो एल्केन है, जैसे एग्जांपल है, डाई का मतलब कि 2, क्या 2? हेलोजन किसके अंदर? एल्केन के अंदर। कोई आपके पास एक एल्केन यौगिक है जिसके अंदर हेलोजन की संख्या कितनी होगी? 2। नाम से स्पष्ट हो जाती है इसके अंदर सारी संख्या। तो एग्जांपल जैसे है CH3 CH Cl CH2 Cl। अब अंकन की जरूरत है आपको, कंफर्म है? यहां से ये चेन हो गया 3 कार्बन, ये कार्बन नहीं, ये क्लोरीन का Cl है, CH2 CH CH3, ये कार्बन है 3। अंकन कहां से करेंगे? इस साइड से करेंगे तो कोई भी है नहीं इस पर क्लोरीन, लेकिन इस साइड से यहां भी है यहां भी है, तो यहां से अंकन होगा 1 2 3। नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखने के लिए ये बताया गया है कि पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। प्रतिस्थापी के अंदर पहले कौन आएगा? क्लोरो है, लेकिन कितने कितने नंबर पर है? दोनों की संख्या सेम है तो एक साथ लिख देंगे। एक साथ कैसे?
कि एक पर भी क्लोरो है, दो पर भी क्लोरो है, तो ऐसे लिखेंगे 1, 2 1 2 डाई। दो है आपके पास क्लोरो, दो के लिए क्या शब्द लगा देंगे? डाई। 1 2 डाई क्लोरो। संख्या कितनी है कार्बन की? 3, और 3 के बीच में बंद सिंगल डाई क्लोरो प्रोपेन। हो गया। अगर ये न हो, नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल जैसे आपके पास है CH3 CHCl, ऊपर की तरफ लगा देते हैं। एक ही बात होगी, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, लेकिन जुड़ा हुआ होना चाहिए। Cl CH2Br, ये होगी आपकी 3 कार्बन की चेन। अंकन कहां से करेंगे? जिस साइड से प्रतिस्थापित नजदीक, ये Br है, ये Cl। 1 नंबर कार्बन इसे मिलेगा, 2 नंबर इसे और 3 नंबर इसे। नाम क्या लिखें इसका? अब नाम ये देखना है कि प्रतिस्थापी आपके पास आ गए 2, और 2 प्रतिस्थापी, एक तो है Br और एक है Cl। Br का नाम है ब्रोमो, Cl का नाम है क्लोरो। अब ये याद रखना कि यदि इनका नाम अपने हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में अपनी ये पहचान नहीं हो पाएगी कि इंग्लिश में बी पहले आता है या सी, इसलिए इंग्लिश में लिख रहे हैं नाम। इंग्लिश में ये डायरेक्ट पता लगेगा कि बी पहले आता है या सी। बी आता है, स्पष्ट है, एबीसी में बी पहले आता है, तो ब्रोमो पहले लिखा जाएगा, चाहे वो कितने ही नंबर पर हो। तो यहाँ से इसका नामकरण होगा, ब्रोमो प्रतिस्थापी जो है वो पहले लिखा जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में बी पहले आता है। अब ब्रोमो हिंदी में लिखेंगे तो ये लिख दिया ब्रोमो, यहाँ पर क्लोरो। अब हिंदी से पता नहीं लगेगा कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, इसलिए इंग्लिश शब्द यूज में लिए गए, क्योंकि इसमें नामकरण की पद्धति में इंग्लिश को एक्सेप्ट किया गया है। तो यहाँ पर नामकरण करेंगे। Br कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर, 1 ब्रोमो। फिर वापस से एक प्रतिस्थापी का नाम लिख दिया, अब दूसरे प्रतिस्थापी का 2 क्लोरो, 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो। आगे 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। अब इसी प्रकार आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल आ जाएगी, जैसे 4 कार्बन वाला कोई एग्जांपल ले लेते हैं हमने, CH3 CH3। यहां पर तो आपने लगा दिया Br और यहां पर आपने लगा दिया Cl। अब इनमें चेन तो आपको पता है कि ये 4 कार्बन की चेन आती है आपके पास। अंकन किस साइड से करेंगे? दिक्कत आएगी इसमें कि अंकन किस साइड से करेंगे। यहां से अंकन करेंगे 1 2 3 4, इस साइड से अंकन करोगे तो भी 2 और 3 पर प्रतिस्थापी है। उल्टा इस साइड से करोगे तो 1 2 3 4, तो भी प्रतिस्थापी कितने नंबर पर आए? 2 और 3 नंबर। अब ये चीज निर्धारित नहीं करेगी कि अंकन किस साइड से करोगे, ये नहीं देखा जाएगा कि प्रतिस्थापी कितने नंबर पर आ रहा है। अब ये देखा जाएगा अंकन उस साइड से होगा जिस साइड प्रतिस्थापी जो है अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आया है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है? Br, इसलिए अपने अंकन इस साइड से करेंगे, नहीं कि उस साइड से, क्योंकि उस साइड से पहले कौन आ रहा है? Cl। अब Cl से पहले कौन आता है? C से पहले B, इसलिए अंग्रेजी वर्णमाला में B पहले आता है, तो अंकन करेंगे इस साइड से 1 2 3 4। अब नाम लिख देंगे इसका, वापस से नाम क्या हो गया? 2 पर कौन है? ब्रोमो, 2 ब्रोमो। आगे 3 क्लोरो, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। हो गया। अब इसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आपके पास ये है CH3 CHBr CH2 CH2Cl। कार्बन की चेन तो ये 4 कार्बन की आ गई आपके पास। अंकन किस साइड से करेंगे?
अंकन करने में पहली प्रायिकता दी जाती है कि जहां प्रतिस्थापी नजदीक हो। यदि प्रतिस्थापी दोनों साइड से नजदीक आ रहे हैं, एक इस पोजीशन पर आ रहे हैं, तो आपको देखा जाएगा क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रतिस्थापी पहले कौन आता है। लेकिन यदि एक साइड से प्रतिस्थापी पहले नजदीक आ जाता है तो पहली प्रायिकता दी जाएगी। अब इसमें प्रतिस्थापी यहाँ से 1 नंबर पर प्रतिस्थापी है, 2 पर नहीं है, 3 पर। लेकिन इस साइड से करेंगे तो पहले 2 पर आता है, फिर 4 नंबर पर आता है। तो यहाँ से करेंगे अंकन 1 2 3 4। तो हम नाम लिखेंगे तो नाम पहले किसका आएगा। नाम लिखने में तो हमेशा उसी को लिखा जाएगा जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है, Br। तो नाम लिखेंगे 3 ब्रोमो 1 क्लोरो और 4 कार्बन के लिए सब क्या आएगा वापस से ब्यूटेन। तो ये एग्जांपल आपको मैंने करवा दिए किसके, डाई हेलो एल्केन के आईयूपीएसी नाम। डाई है क्योंकि सारों के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 हेलोजन, 2 हेलोजन है सारों में। अब ये भी हो सकता है 3 हेलोजन वाले आ जाए, और ये भी हो सकता है कि कहीं क्या आ जाए 4 हेलोजन वाले आ जाए। लेकिन 4 हेलोजन वाले आएंगे तो कार्बन कितने होंगे, सिर्फ एक ही होगा, दूसरा कार्बन आपके पास नहीं होगा। दूसरा कार्बन तब हो सकता है जब एक चेन लंबी हो, एक कार्बन पर 4 हेलोजन आएंगे तो उसके साथ दूसरा अन्य कार्बन नहीं होगा। यहाँ पर नेक्स्ट ले लेते हैं ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन कि हेलोजन एल्केन के अंदर हेलोजन की संख्या कितनी लेनी है आप, 3। तो सबसे पहले एग्जांपल्स जो है स्टार्ट करते चलते हैं कि CHCl3 नाम स्पष्ट है। कार्बन की संख्या कितनी दे रखी है यहाँ पर आपको, 1। Cl की संख्या कितनी है, 3। CHCl3 तो CHCl3 है तो कार्बन की संख्या तो आपके पास 1 है, Cl की कितनी है, 3। अंकन करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे नाम। क्लोरो की संख्या कितनी है, 3। तो ट्राई क्लोरो मैथेन, क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है, 1 के लिए आ गया मैथ, सिंगल बंद है एन। क्लोरो की संख्या कितनी है, 3। सीधा अंकन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा एक पर करेंगे, एक कार्बन है। दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा हुआ आपके पास CH3 CHCl CHBr CH2 Br। 3 हेलोजन लेने आपको, ये ले लिए 3 हेलोजन। आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो ये आपके पास आ गई चेन से होगी चेन। अंकन किस साइड से करेंगे, स्पष्ट है किस साइड से, क्योंकि 1 नंबर पर Br आ रहा है, यहाँ पर 1 नंबर पर कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है। तो 1 2 ये प्रतिस्थापी कौन से थे जो चेन से बाहर रह जाएंगे, वो होंगे प्रतिस्थापी 1 2 3 4। अंकन कर लिया 4। अब इसके अंदर नाम लिखेंगे, 1 पर भी ब्रोमो है, 2 पर ब्रोमो है, लेकिन 3 पर दूसरा प्रतिस्थापी कौन, क्लोरो। तो सबसे पहले नाम किसका लिखा जाए, ब्रोमो, क्योंकि बी पहले आता है किससे, सी से। नाम लिखेंगे 1 2, एक साथ लिख दोगे ब्रोमो को, क्योंकि 1 और 2 पर दोनों ब्रोमो है, कितनी संख्या है, तो 1 2 डाई ब्रोमो। इसके बाद 3 नंबर पर कौन है, क्लोरो, 3 क्लोरो। 4 संख्या 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लगाएंगे, ब्यूटेन। इसके साथ ही ये एग्जांपल हो गया। और ऐसे कौन से आ जाएंगे, ट्राई हेलो एल्केन। 4 के लिए एग्जांपल करेंगे तो टेट्रा हेलो एल्केन का कोई देख लेते हैं, टेट्रा हेलो एल्केन। तो सबसे पहले टेट्रा हेलो एल्केन में आपके पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक शब्द आता है, CCl4। कार्बन जो है, एक कार्बन है, उसके साथ क्लोरीन की संख्या कितनी है, 4। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नाम सीधा लिखेंगे इसका ट्राई क्लोरो, एक कार्बन के लिए मैथेन हो गया। यदि ऐसा आ जाए आपके पास CH3 CClBr CBr ClCH3,
कार्बन की संख्या कितनी है 4, ये ले लिया आपने 4। अब अंकन इस साइड से करें इस साइड कहीं से भी कर दो, क्योंकि 2 यहां से करोगे तो 1 2 3 4, 2 पर ब्रोमो आ रहा है, 3 पर भी ब्रोमो आ रहा है, 2 पर क्लोरो भी आ रहा है, 2 पर कौन आ रहा है साथ में 3 पर भी क्लोरो। यहां से करोगे तो वही बात होगी कि 2 पर ब्रोमो 3 पर ब्रोमो, 2 पर क्लोरो 3 पर क्लोरो। अब अंकन में नाम कैसे लिखेंगे, कहीं से भी अंकन कर दो, 2 पर और 3 पर इनके प्रतिस्थापी आ रहे हैं, तो नाम लिखा जाएगा 2 3 डाई। 2 पर 3 पर अंकन करेंगे तो 1 2 3 4 नंबर कार्बन ये, तो 2 पर ब्रोमो है और 3 पर भी क्या है ब्रोमो, 2 3 डाई ब्रोमो। अब संख्या बच गई किसकी क्लोरो की, तो 2 3 डाई ब्रोमो, वापस से 2 3 डाई क्लोरो, तो Cl के लिए लगाना है 4 संख्या, 4 के लिए क्या लगा देंगे अपनी ब्यूटेन, ब्यूटेन। ये हो गया एग्जांपल आपका किसका टेट्रा हेलो एल्केन का। अब तक तो आपने देखा है सिर्फ आईयूपीएसी नेम, वो भी किसके कार्बन ये हेलोजन परमाणु जो जुड़े हुए हैं उनकी संख्या के आधार पर मोनो डाई ट्राई टेट्रा और हेलो एल्केन्स के। अब इसके बाद आधार दूसरा ले लिया जाएगा कि जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उस कार्बन के आधार पर कि हेलोजन कितने प्रकार के होंगे 3 प्रकार के। आधार चेंज करना है, दूसरा आधार अपने ले रहे हैं मोनो हेलो एल्केन में, मोनो हेलो एल्केन में जुड़े हुए कार्बन परमाणु की डिग्री के आधार पर, कार्बन परमाणु की डिग्री के आधार पर, डिग्री सब आया है तो डिग्री बताई हुई है पहले क्लास में। डिग्री जो है जैसे एक कार्बन है, इस कार्बन की डिग्री बतानी है, तो ये कार्बन अन्य कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट बंद बनाकर किसी एक से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1 डिग्री। ये किससे जुड़ा है इस एक से, तो इसकी डिग्री कितनी बता देंगे, डिग्री समझनी है बस। अब डिग्री के आधार पर हेलोजन्स प्राथमिक एल्किल हैलाइड या प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक क्यों नहीं है। पहला है इसके आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं प्राथमिक, या आपने लिख देंगे 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन डिग्री सम। तो सबसे पहले डिग्री देख लीजिए कार्बन 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 कार्बन। अब इस बाहर वाले कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री है, इस कार्बन के साथ एक ये रहा दूसरा, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जो कार्बन जितने कार्बन अन्य के साथ जुड़ा होता है वह उसकी क्या होती है डिग्री। ये कार्बन इसके साथ भी जुड़ा हुआ है इसके साथ भी, तो ये कितना हो जाता है डिग्री। ये कार्बन भी कितना है 1 और 1 2, लेकिन ये वापस से कितना हो गया। इसी प्रकार जैसे ये कार्बन है कोई 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, लेकिन बीच वाला कौन सा होगा 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री कौन सी बता देंगे अपने 3 डिग्री। अब मोनो हेलो एल्केन जो है उसकी डिग्री कैसे परिभाषित करेंगे, या सीधा कि 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन कौन सा होगा, 2 डिग्री कौन सा होगा, 3 डिग्री कौन सा होगा। वो स्पष्ट होगा कि हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उस कार्बन परमाणु की डिग्री के आधार पर ले रहे हैं। तो एग्जांपल जैसे अपने लेते हैं कि CH3 CH2 C। अब इसमें डिग्री किस कार्बन की देखनी है आपको, इस एग्जांपल में डिग्री देखनी है जिस कार्बन के साथ हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, हेलोजन Cl है। अब ये हेलोजन किसके साथ, इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन की डिग्री कितनी है, ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वह इसकी लगेगी क्या डिग्री।
तो 1 से जुड़ा हुआ है तो डिग्री कितनी होगी 1, और 1 डिग्री को क्या बोल देंगे प्राथमिक, या 1 डिग्री लिख दो या क्या बोल देंगे प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन। इसी प्रकार नेक्स्ट दूसरा एक तो ये एग्जांपल हो गया कि 1 डिग्री हेलो एल्केन है आपके पास। नेक्स्ट एग्जांपल अपने 1 डिग्री का देखें तो ये हो गया आपके पास CH3 CH2 CH3 Cl CH3। अब ये कितने डिग्री का है हेलो एल्केन कितना डिग्री है, आपको अन्य कार्बन से कोई मतलब नहीं है, आपको देखना उसी कार्बन को है जिसके साथ कौन सा जुड़ा हुआ है ये हैलोजन Cl रहा, ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ, और ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है इस एक से जो है प्रत्यक्ष रूप से। इन कार्बन से कहीं इसने डायरेक्टली बंध बना रखा है ऐसे नहीं है, इससे बनाया तो एक से है, तो ये कार्बन जो है इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी 1 डिग्री है, तो ये हैलोजन जो है कौन सा हो गया 1 डिग्री, या मोनो 1 डिग्री मोनो हेलो। तो ये हो गया आपकी डिग्री। इसमें 1 डिग्री का एग्जांपल, 2 डिग्री में एग्जांपल देखना है तो 2 डिग्री में देख लीजिए। दूसरा है 2 डिग्री CH3 CH Cl CH3। अब आपको डिग्री देखनी है कि इनमें कितने कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन है जिसके साथ हैलोजन जुड़ा है। हैलोजन जुड़ा है इस कार्बन से, ये रहा हैलोजन Cl, इस कार्बन से जुड़ रखा है, तो ये जो कार्बन है इसकी डिग्री देखनी है, इसकी डिग्री ये कार्बन ये रहा, दूसरा ये रहा। अब हाइड्रोजन तो ये तो कार्बन के साथ हमेशा जुड़े होते हैं, बंद हाइड्रोजन नहीं बनाएगा इस नेक्स्ट कार्बन के साथ, बंद कार्बन ही बनाएगा। तो 1 और 1 2, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी 2 डिग्री, 2 डिग्री है, इसलिए ये हैलोजन जो है कौन सा हो गया 2 डिग्री हैलोजन। इसी प्रकार 3 डिग्री का देख लेंगे अपने, 3 डिग्री जो है एग्जांपल हो गया CH3 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 Cl। अब ये जो Cl जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, इस कार्बन की डिग्री इससे जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, एक कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इस हेलो एल्केन जो है इसकी डिग्री कौन सी होगी 3 डिग्री। बात करते हैं 4 डिग्री की। 4 डिग्री हो सकता है क्या कभी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये रहा CH3 CCH3 CH3 CH3, ये खुद एक 4 डिग्री हाइड्रोकार्बन है, इसमें कहीं हैलोजन तो नहीं है, Cl मैंने कहीं नहीं लगाया ना X है, तो ये खुद एक क्या है 4 डिग्री हाइड्रोकार्बन। अब इस कार्बन की एक कोई वैलेंसी हटाकर उस जगह हैलोजन लगाओगे तो वो हैलोजन व्युत्पन्न बनेगा। अब हैलोजन व्युत्पन्न ही नहीं है क्योंकि 4 वैलेंसी है, चारों पर कौन जोड़ रखे हैं आपने कार्बन। मान लिया कि एक की जगह आपने Cl लगा दिया, वैलेंसी तो कार्बन की अधिक कर नहीं सकते, जो एक की जगह CH3 जुड़ा हुआ था उसकी जगह क्या लगा दिया Cl, कि Cl लगाते ही अब इसकी डिग्री गिन लो, ये कार्बन जो है 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री का वही एग्जांपल बन गया वापस से। तो 4 डिग्री तो कभी भी अपने हेलो एल्केन या कोई भी हाइड्रोकार्बन के द्वारा अन्य व्युत्पन्न में 4 डिग्री नहीं बना सकते। 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, और कौन सा हो सकता है साथ 3 डिग्री। ये तो हुआ अब तक आपका, पहले तो बता दिया जुड़े हुए हाइड्रोकार्बन में हैलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है उसके आधार पर मोनो हेलो एल्केन हो गया, डाई हेलो एल्केन हो गया, ट्राई हो गया और टेट्रा हेलो एल्केन। इसके बाद मोनो हेलो एल्केन में जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री के आधार पर बता दिया कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। लास्ट में ये भी देख लिया कि 4 डिग्री कभी बन नहीं सकता। इसके बाद है कुछ स्पेशल प्रकार के हैलाइड, सम स्पेशल टाइप ऑफ हैलाइड के अंदर पहला आपने देखेंगे 4 प्रकार के हैं। एक तो है एलिलिक, एक तो है एलिलिक और एक है बेंजिलिक। पहला स्पेशल प्रकार के हैलोजन्स जो है उनमें पहला देखना है एलिलिक हैलाइड।
तो एलिलिक हैलाइड में ये याद रखना है ना कि एलिलिक ग्रुप कौन सा होता है। एलिलिक, या आपने उसको लिखते वक्त लिखेंगे एलिल, ठीक है, ALLYL, एलिल। तो इसकी अर्थ क्या है, एलिलिक ग्रुप है कौन सा, यदि CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और एक वैलेंसी इसकी खाली, तो ये ग्रुप हमेशा कौन सा कहलाएगा, एलिलिक। कौन सा ग्रुप कहलाएगा ये आपका, एलिलिक। हो जाएगा यार कि कार्बन जो है, जिस कार्बन की वैलेंसी खाली है वह अन्य किस कौन से कार्बन के साथ जुड़ा है, एक डबल बॉन्ड युक्त कार्बन के साथ। तो इस कार्बन का संकरण कौन सा बता सकते हैं, दो तो ये हाइड्रोजन के बंद हो गया, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, तो कौन सा संकरण है चार के लिए, sp3। इसकी परिभाषा होती है कि ऐसा हैलोजन व्युत्पन्न जिसमें हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, या हैलोजन डायरेक्ट उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसका संकरण sp3 है, और वह कार्बन डायरेक्ट किसी अन्य ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो द्विआबंधित है। ये आपके पास कहां क्या लिखा गया है, इसमें डबल बॉन्ड है। तो यहां पर मान लिया कि एक हैलोजन लगा दिया X, लगा दिया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये शब्द ग्रुप जो है ये क्या है, एलिल, या क्या बोल देंगे, एलिलिक हैलाइड है एक प्रकार का, क्योंकि ये ग्रुप क्या बताया था, वैलेंसी खाली, खाली के बाद जोड़ोगे वही बन जाएगा। मान लिया कि यहाँ पर हैलोजन की जगह X की जगह मैंने Cl लिख दी, तो ये क्या बन गया, एलिल क्लोराइड। नाम क्या लिख देंगे इसका, क्लोराइड, एलिल क्लोराइड, क्योंकि ये जो है ग्रुप कितना क्या कहलाएगा आपके पास, एलिल। अब याद ये रखना है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण sp कौन सा होना चाहिए, 3, और वह कार्बन अन्य ऐसे कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड। तो ये जो ग्रुप है कौन सा हो गया, एलिलिक हैलाइड का, या इस ग्रुप का नाम बोल देंगे एलिल। अब इसका नाम क्या होगा, एलिल। Cl जोड़ा है तो क्या बोल देंगे, क्लोराइड, एलिल क्लोराइड। हो गया क्लियर कि एलिलिक हैलाइड जो है इसकी परिभाषा है क्या, इस परिभाषा दी गई है कि ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन जो है S, ये रहा हैलोजन sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, जो का मतलब वह कार्बन जो सीधे किसी द्विआबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो। तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है ये ना। अब आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि एलिल ग्रुप कौन सा होता है। एलिल के लिए मैंने सीधा ग्रुप बना के बता दिया, ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल CH2, और यहाँ पर वैलेंसी खाली। ये वैलेंसी खाली इसलिए दिखाई गई है कि कोई अन्य यहाँ पर आकर जुड़ सके। अब हैलोजन जुड़ गया, मान लो हैलोजन न जुड़े तो कोई और जुड़ जाएगा डायरेक्टली। ज्यादातर अपने क्या जोड़ते हैं, हैलोजन भी तो जोड़ते हैं। हैलोजन फ्लोरीन जोड़ दो, क्लोरीन जोड़ दो, ब्रोमीन जोड़ दो, इनमें से कोई भी एक। मान लीजिए हमने जोड़ लिया सोडियम, जोड़ लिया यहाँ पर, तो क्या नाम ले देंगे इसका, सोडियम लिख देंगे बाद में, एलिल सोडियम। लेकिन सोडियम ज्यादातर ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमने जोड़ते किसको, यहाँ पर हैलोजन्स को ही। तो ये हो गया आपका एलिल ग्रुप। एलिल के बाद आता है एक बेंजीलिक। सेम इसी तरीके का एक ग्रुप है, कौन सा, बेंजीलिक हैलाइड। पहला है एलिलिक हो गया, दूसरा बेंजीलिक, बेंजीलिक हैलाइड। जो परिभाषा उसकी थी वही परिभाषा क्या होगी, पर फर्क इतना है कि इसमें तो एक भी आबंधित अकेला था, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक बेंजीन। आपके पास एक बेंजीन वलय बनानी है आपको, ये बना ली बेंजीन वलय। अब इस बेंजीन वलय पर यहाँ पर एक क्या जोड़ दिया आपने, CH3, 3 नए जोड़कर यहाँ पर लगा दो 2, और यहाँ पर क्या लगा दिया, सिंगल वैलेंसी खाली। ये जो बंद दिखा रखा है मैंने, ये क्या है, वैलेंसी खाली। अब वैलेंसी खाली सेम इसी की तरीके है, ये रहा, इसमें 2 कार्बन था, डबल बंद था,
CH2 जिसका संकरण कौन सा है sp3। सेम इसी के अंदर ये जो कार्बन है जिसकी वैलेंसी खाली रखी है इसका संकरण कौन सा है sp3। हो गया इसका संकरण sp3 क्योंकि दो तो हाइड्रोजन है, तीसरा बंध, चौथा 4 के लिए संकरण है sp3। अब जो ये डायरेक्ट कार्बन जो है ऐसे कैसे कार्बन के साथ जुड़ा है जिसके पास क्या है डबल बंध। हो गया परिभाषा जो है वो सेम इसी के तरीके कि ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो जिसका संकरण sp3 हो, जो डायरेक्टली किसी बेंजीन वलय, बेंजीन ही तो है, जो डायरेक्टली किसी बेंजीन वलय के साथ जुड़ा हुआ हो, क्या कहलाएगा बेंजीलिक हैलाइड। यहाँ पर इसका संकरण sp3 आना चाहिए। अब यहाँ पर हेलो वैलेंसी खाली जो है इस पर क्या लगा दिया आपने Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। इसी तरह ग्रुप के लिए तो नाम क्या लिखेंगे बेंजीन। सेम इसके अंदर एलिलिक है तो एलिल नाम बताया है, बेंजीलिक है तो बेंजीन नाम लिखेंगे। तो इस ग्रुप का नाम तो हो गया बेंजीन और आगे इसका नाम क्या लिख रखा है क्लोराइड, जो आपने लगाया है बेंजील क्लोराइड। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा जो है एलिलिक हो गया, बेंजीलिक हो गया। अब बचता है विनाइल या वाइनिल। वाइनिलिक जो है वो वाइनिलिक हैलाइड। स्पेशल में 4 कुल प्रकार है, 2 हो गए, तीसरा है वाइनिलिक हैलाइड। अब यदि ये आता है तो वाइनिलिक हैलाइड आ जाएगा। अब इसके अंदर डबल बंध जो है उसके बाद ऐसा कार्बन है जिसका संकरण sp3 है, उस पर कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है 2 डबल बंध है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसकी डायरेक्ट वैलेंसी एक खाली है और उस पर क्या जोड़ना है आपको हैलोजन। ये जो ग्रुप इतना बताया है इसका नाम क्या है वाइनिल। क्या नाम बोल देंगे वाइनिल। अब इस ग्रुप का नाम है वाइनिल, इतना ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH। यहाँ से ये CH2 हटा दो इस ग्रुप में से, वापस से आपके पास क्या बन जाएगा, जो एलिलिक ग्रुप था उसका CH2 हटाते क्या बन जाएगा वाइनिल। अब वाइनिल जो है याद ऐसे रखेंगे, ऐसे ही यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु सीधा उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो जो डबल बंध से बंधित होगी। खुद डबल बंध से बंधित है तो इसका नाम क्या हो गया वाइनिल। और आगे जो भी जोड़ेंगे जैसे Cl जोड़ा है, Cl क्यों F क्लोरीन जोड़ते तो वाइनिल, यहाँ पर हो जाएगा क्लोराइड हो जाएगा। ये 3 प्रकार के हो गए। चौथा है बेंजीलिक हो गया, चौथा बचा है आपके पास बेंजीलिक। बेंजीलिक भी बता दिया। चौथा है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड ये तो सीधा ही है। यदि कोई हैलोजन, परिभाषा इसकी होगी, यदि कोई हैलोजन डायरेक्ट किसी बेंजीन वलय के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसे क्या बोलेंगे अपने एरिल हैलाइड। जैसे ये बेंजीन वलय है, ये रही आपके पास बेंजीन और इसके पास डायरेक्ट कोई हैलोजन यहां से जुड़ जाए, सेम वही बात है। किसका ये CH2 हटा दो बेंजीलिक में से तो नाम क्या हो जाएगा बेंजीलिक से बेंजीन हो जाएगा बेंजीन क्लोराइड। तो यहाँ पर Cl जोड़ दिया तो नाम क्या लिख देंगे, ये खुद क्या है एरिल, और एरिल के लिए खुद है क्या ये बेंजीन। तो सीधा से या तो नाम लिख देंगे एरिल हैलाइड या एरिल क्लोराइड या बेंजीन क्लोराइड। नाम इसका है बेंजीन क्लोराइड। ये हो गए 4 प्रकार के स्पेशल प्रकार के क्या हैलोजन्स जो है। सबसे पहले हैलोजन्स की परिभाषाएं होगी, उसके बाद हैलोजन का वर्गीकरण हो गया, नामकरण हो गया। हैलोजन के स्पेशल प्रकार है 4। पहला दे रखा है एलिलिक, दूसरा है
बेंजीलिक, तीसरा है वाइनिलिक और चौथा है एरिल का। ये 4 प्रकार हो गए। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे।